Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे about God being our potter. कैसे परमेश्वर हमारे कुम्हार हैं जो हमें बनाते हैं। Jeff Severson said, "The shaping process is hard and long. Trials come to shape us. Our faith is stretched and tested. But in all the stretching, pulling, and shaping, His one design is to make us into a vessel He can use for His glory." आकार देने की प्रक्रिया कठिन और लंबी है। जो मुसीबतें हमें आकार देने के लिए आती हैं, हमारा विश्वास बढ़ाया और परखा जाता है। लेकिन इस खींचने और धक्कों से ही हम आकार पाते हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमें एक ऐसा बर्तन बनाए जिसका उपयोग परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कर सके। हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स हम ये बातचीत करें कैसे हमारी आइडेंटिटी क्राइस्ट में है, राइट। तो हमने देखा एस्थर अपनी आइडेंटिटी को छुपाती है, वो रिवील नहीं करती कि वो यहूदी हैं या वो ऑर्फन है। हमने देखा कैसे ऑन द कॉन्ट्ररी हमें ये दिखाना कितना ही ज़रूरी है कि हम कौन हैं, देन हाइडिंग कि हम मसीह के चेले हैं। और द अदर हैंड हमने देखा कैसे मोर्देकाई इज़ लुकिंग ओवर एस्थर। वैसे ही जब हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर शेप कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ ही साथ हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, हमें बचा भी रहे हैं, हमें बना भी रहे हैं। सो वो एक ऐसे पिता है जो हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें ये छुपाने की ज़रूरत नहीं कि हम मसीह में कौन हैं। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मेरे से तो ड्राइंग भी नहीं होती, लेट अलोन टॉक अबाउट अ पॉटर। बट इतना मेरी समझ में है कि जब पॉटरी एक पॉटर करता है तो कितना धक्का देना है, कितनी हिसाब से मिट्टी या क्ले का टेक्सचर होना चाहिए, किस हिसाब से कितने प्रेशर वो दे सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए जो वेसल वो बना रहे हैं। और अगर वो गलत हो जाए तो वो मिट्टी को दोबारा से गूंथ के दोबारा से रख के वो आकार देते हैं जो उन्हें प्लीज करता है। यशाया 64:8 बखूबी इस चीज़ को परमेश्वर हमारे रिश्ते को एक्सप्लेन करता है। तो अभी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है, हम सब के सब। यिर्मयाह 18:6 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे हाथ साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हम वो कौम हैं, हम वो लोग हैं परमेश्वर के चुने हुए, बुलाए गए। इवन दो हम इज़राइली ना भी हों, फर्स्ट बॉर्न ना भी हों, फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में हमें बुलाया है और वो हमारे भी कुम्हार हैं, हमारी जाति के भी कुम्हार हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, हमें बिल्ड करना चाहते हैं। हमें जस्ट कॉन्स्टेंटली मिट्टी क्या करती है, अपने आप को सरेंडर करती है, राइट। ये नहीं पूछती ऐसा क्यों बनाया मुझे, वैसा क्यों नहीं बनाया मुझे, जस्ट सरेंडर में जीती है। जब हम कलेशों से गुजरते हैं हम वंडर करते हैं, व्हाई मी, मेरे ऊपर क्यों परमेश्वर, मैं तो सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ आपके किंगडम के लिए। बट दैट्स नॉट व्हाट वी कैन डू। वी लर्न कि हम सीखते हैं कि जिस भी परिस्थिति में हम हैं कैसे हम परमेश्वर की उपासना करना कंटिन्यू करते हैं।
एंड परमेश्वर, ये विश्वास कि वो हमारे लिए कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं, उनके एंजल्स हमें कॉन्स्टेंटली सराउंड कर रहे हैं, हम उस कॉन्फिडेंस में जीते हैं। आइए आज हम इसी कुमार के विषय बातचीत करते हैं। यिर्मयाह 18:1-6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। So God's asking यिर्मयाह कि तू कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दोबारा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। सो अगर हम परमेश्वर को कुम्हार बोल रहे हैं, यू कैन ओनली इमेजिन द विजडम ऑफ गॉड। तो अगर परमेश्वर अपनी विजडम से हमें बना रहे हैं और अगर हम सरेंडर में परमेश्वर को बनाने देते हैं, कैन यू ओनली इमेजिन वो क्या क्रिएट करेंगे, लेट अलोन जस्ट अ नॉर्मल पॉटर। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, ये वर्ष मैंने अभी भी पढ़ी थी, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में रहो। दैट्स ऑल व्हाट गॉड इज आस्किंग अस, कि तुम मेरे हाथ में रहो। चूज टू, ये चॉइस हमारी है कि हम परमेश्वर को देते हैं ये अवसर कि नहीं, कि वो हमें बना सकें। दिस रिमाइंड्स मी, हम परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम की रचना करी। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। एंड आज तक साइंस एक्नॉलेज करती है, सच अ परफेक्ट मशीनरी God has made a human body. No better machine has ever been created. कैसे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे हमारे सिस्टम में चाहे ब्लड हो चाहे फूड हो, कैसे वो सर्कुलेट होता है, कैसे वो कितनी ही चीज़ें इस एक मशीनरी के अंदर चलती हैं। But it was created by a perfect creator. परमेश्वर ने क्या करा, आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। हम क्या चाहते हैं, किसके हाथों में हम अपने आप को देते हैं मोल्ड करने के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब बन तो रहे हैं दिन ब दिन, पर हमें बना कौन रहा है? कल्चर बना रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं, पॉलिटिक्स बना रहे हैं। हम किसको अवसर दे रहे हैं कि हमारे को शेप दें? जो लोग पॉपुलर है। सो इट्स अ टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि हम किसको अवसर देते हैं हमें बनाने का। क्या हम एक्चुअली परमेश्वर को सबमिशन में अपना जीवन देते हैं कि वो हमें बना सकें? एंड जैसे जैसे हम स्टम्बलिंग ब्लॉक से गुजरते हैं, ऐसे ऐसे हम और हमारा भरोसा और हमारे कुम्हार के साथ हम इस जीवन को मिलकर बिता पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे वो व्हील पर इसलिए बैठे हैं कि उन्हें एक बर्तन बनाना है, क्रिएट करना है। दैट्स हिज मिशन। परमेश्वर इस जीवन में कितने ही लोग हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें ब्लेस करते हैं, जो हमें परमेश्वर की राह के बारे में बताते हैं। अगर मैं अपनी फ्रेंडों के विषय सोचूं, there were so many people God sent at my work that helped me reconnect and grow in the Lord in a way I've never thought and imagined. पर अगर मैं उसको साइलेंट कर देती तो आज मैं ये जो हूँ नहीं बन पाती शायद। हम भी एक रीति से अपने बच्चों को भी ग्रूम करते हैं। हमारे हाथ होते हैं पर हमारे पीछे परमेश्वर के हाथ होते हैं जो उन्हें ग्रूम करते हैं। हम उन पर रिलाई करते हैं पर हमें उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाते हैं।
सरप्राइजिंग isn't it कि यीशु मसीह भी एक कारपेंटर थे, somebody who created, who made things. आइए चैलेंज की तरह इस वर्स को देखते हैं, यशायाह 45:9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठेकरों में से एक ठेकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है। We can't, when things go down, हमारे जीवन में जब इतनी मुसीबतें आती हैं कि हम इतने लो फील करते हैं, we can't turn around and say to God, we cannot blame God, because परमेश्वर अच्छे हैं, उन्हें बुरी चीज़ें देनी आती नहीं हैं। हम परीक्षाओं से गुजरते हैं because the devil wants to test, but then our faith will rise higher, because जैसे मर्दकाई एस्तर पे नजर रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हम पर नजर रखते हैं। At the end of the day, the victory is His. We will come out the shape God wants to plan us. हम अंत में जीत तो परमेश्वर की ही होगी। राजा तो यीशु ही हैं, लेने तो वो ही आ रहे हैं, और हमें फ्रीडम में जीना वो ही सिखा रहे हैं कि हम सरेंडर में जिए। और कितना ही फ्रीडम उसके थ्रू आता है जब हम ये जान लेते हैं कि हम बस यीशु में कौन है। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देती हूँ। आप हमारे प्रभु बने। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना तेरे लोगों के लिए करती हूँ। आशीष में परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे, भरोसा दे, हिम्मत दे प्रभु, कि वो इस लड़ाई को इस रीति लड़ सके कि परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। तमाम आदर, महिमा, जलाल सब कुछ यीशु से केवल और केवल आपको मिले। आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.